वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं हिमाचल कोर्ट एक्ट, ठीक है। अब उसमें चैप्टर नंबर 3 की बात है, जो है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग की बात करता है। प्रोविजंस, कुछ एडिशनल प्रोविजंस जो अलग से और दिया हुआ है, जैसे कि मोड ऑफ कंफर्मिंग पावर। तो कौन कंफर्म पावर करेगा? हाई कोर्ट करेगा। अब हाई कोर्ट जब कंफर्म करेगा ना पावर, तो अगर वो किसी को कंफर्म कर रहा है, या तो उसके नाम से करेगा या तो उसके पोस्ट से करेगा। ये वाली बात कहता है सेक्शन नंबर 23, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 24, सॉरी, सेक्शन नंबर 24 बात करता है कब तक कंटिन्यूसी ऑफ पावर। तो कब तक रहेगा? जब तक उस पोस्ट पे वो पर्सन अपॉइंट रहेगा, तब तक उसके पास वो पावर रहेंगी उस ऑफिस की। या अगर वो पोस्ट से निकल गया है और हाई कोर्ट उसको अदरवाइज किसी और तरीके से कोई पावर कंफर्म कर रहा है, तो तब तक, ठीक है। सेक्शन नंबर 25 बात करता है प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग द पिटिशन राइटर। पिटिशनर राइटर जो होगा उसके रिगार्डिंग, तो ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा। उसको परमिट करना है कि नहीं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, ये हाई कोर्ट करेगा। उसको लाइसेंस इशू करना है कि नहीं, क्या फीस रहेगी, कितना कंडक्ट ऑफ बिजनेस रहेगा, ये सब हाई कोर्ट करेगा। साथ में ये भी अथोराइज करेगा कि उसके ऊपर कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे पेनल्टी लगेगी, ठीक है। 26 बात करता है कंट्रोल ऑफ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। हॉलीडेज की कंट्रोल कौन करेगा? ये हाई कोर्ट करेंगे और ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगा। ये भी हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो होगा ना, वो लिस्ट ऑफ हॉलीडेज देगा, ऑफिशियल गजट में होगा, और उसी दिन कोर्ट्स जो हैं वो हॉलीडे पे जाएंगी। 27 बात करता है हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब करेगा कोई सील डिजाइन या फॉर्म ऑफ डिजाइन जिसको सारी कोर्ट्स जो हैं वो यूज करेंगी। जैसे सिविल जज को जो सील दी जाएगी वही सिविल जज यूज करेगा, और वो कौन देगा? वो हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा। 27A बात करता है कुछ ओवरराइडिंग अदर लॉज। कुछ ये हिमाचल कोर्ट एक्ट जो है ना, कुछ अदर एक्ट्स को जो है ओवरराइड करता है। जैसे हिमाचल प्रदेश कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 1984 को, दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 के सेक्शन नंबर 17 सब क्लोज 3 को, हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 के सेक्शन नंबर 23 को ये ओवरराइड करता है। उन सब पे ये एक्ट लागू होगा और वो प्रोविजंस नहीं याद होगी। सेक्शन नंबर 26 बात करता है टेम्परेरी वैकेंसीज ऑफ ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अगर डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसीज हो, मतलब खाली हो। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा एक बात बताती हूँ। डिस्ट्रिक्ट जज की सीट खाली है, छुट्टी पे गए हुए हैं, तो जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नंबर 1 होगा ना, वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट जज की सीट खाली है, अब वैकेंसी है, तो सिविल जज में जो नंबर 1 होगा वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट होल्ड कर लेंगे तभी, और काम को डिस्चार्ज करेंगे। जब सिविल जज एडीजे बनेंगे तो वो एडीजे की पावर एक्सरसाइज करेंगे। जब एडीजे डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज की पावर एक्सरसाइज करेंगे। ये वाली बात कह रहा है पूरा सेक्शन नंबर 28। 29 बात करता है पावर टू मेक रूल्स। रूल्स बनाने की पावर हाई कोर्ट के पास है। टाइम टू टाइम जो रूल्स होंगे इस एक्ट के साथ कंसिस्टेंट करेंगे, वो बनाएंगे। अदरवाइज जो लॉज इस एक्ट में है वो एनफोर्स करेंगे। अब कुछ particular and without prejudice to the generality of the power confirmed under subsection 1, ये रूल्स जो अब हम पढ़ने वाले हैं इन पे हाई कोर्ट काम करेगी। जैसे सुपरविजन ऑफ ऑल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट एंड अदर विजिटेशन एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। हाई कोर्ट विजिट करेगी, इंस्पेक्ट करेगी और उन पे सुपरवाइज करेगी। ट्रांसलेशन ऑफ एनी पेपर इन द हाई कोर्ट एंड द प्रिपरेशन ऑफ द पेपर बुक फॉर द हेयरिंग ऑफ अपील, कॉपिंग, प्रिंटिंग, ये सब। सी बात करता है फीस, चार्ज ऑफ प्रोसेस की क्या फीस रहेगी, ये सब। पेबल, कितना फी पेबल होगा किसी सूट और प्रोसीडिंग में, ये सब। प्लीडर को कितना, रेस्पेक्ट ऑफ द फीस ऑफ द प्लीडर ऑफ एनी अदर पार्टी टू सच सूट, ये। मैनर इन विच द प्रोसीडिंग ऑफ द सिविल जज शैल बी केप्ट रिकॉर्डेड, मैनर इन विच द पेपर बुक फॉर द हेयरिंग अपील शैल बी प्रिपेयर्ड, ऑल मैटर रिलेटिंग टू द ऑफिस ऑफ द कोर्ट। जितने भी ऑफिस ऑफ द कोर्ट है ना, उन सब के रिलेटेड कौन पावर है? हाई कोर्ट के पास पावर है रूल्स बनाने की। अब जो सेक्शन नंबर 30 है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली भी क्वेश्चन आया था। ये आया था कि ये जो एक्ट है 1976 का हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट, ये किसको जो है रिपील करता है? तो वो करता है पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 को। अब एक बात मैं बताती हूँ, पहले पंजाब के अंदर ही यहाँ पे जो है नॉर्थ पार्ट में पंजाब और हिमाचल दोनों साथ थे। बाद में हिमाचल जो है पंजाब से हट गया, कुछ पार्ट इसका कि पंजाब का हटके हिमाचल में जाके लग गया। तो इसलिए उन एक्ट पे क्या लगता था? पहले पंजाब कोर्ट एक्ट लगता था, तो उसको उन्होंने रिपील कर दिया। फिर सेक्शन 5 ऑफ पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 को भी इन्होंने रिपील कर दिया। हिमाचल कोर्ट एक्ट ऑर्डर 1948 को भी रिपील कर दिया, और 1 नवंबर 1966 से ये सब चीज़ें हटके ये एक्ट अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे ये एक्ट कंप्लीट होता है। अब एक रिवीजन वीडियो जो है वो और इसके साथ अपलोड होगी, और इसी के साथ आपकी हिमाचल कोर्ट एक्ट की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।